नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहुल गांधी अब अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ में जब राहुल गांधी सवालों के जवाब देने में असहज होने लगे तो उन्होंने पूरा दोष दिवंगत कांग्रेसी नेता मोतीलाल वोरा पर डाल दिया। लेकिन राहुल गांधी की हरकत के बाद वोरा के बेटे और कांग्रेसी विधायक अरुण वोरा बिफर गए हैं। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा यंग इंडिया एजेल सौदे की जिम्मेदारी अपने पिता पर रखने की खबरों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मेरे पिता पर इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते। अरुण वोरा ने मीडिया में आ रही खबरों को निराधार बताया। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहुल गांधी से ईडी के अधिकारी 3 दिनों तक घंटों पूछताछ कर चुके हैं। ईडी के अधिकारियों ने राहुल गांधी को अब सोमवार के दिन भी पेश होने को कहा है। राहुल ने ईडी से 3 दिनों के रेस्ट के साथ सोमवार तक पेश होने का आग्रह किया था। इस बीच सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी और ईडी के अधिकारियों के बीच पूछताछ को लेकर कुछ जानकारियां भी सामने आई हैं। जानकारी मिली है कि राहुल गांधी ने ईडी को बताया कि दिवंगत कांग्रेसी नेता मोतीलाल वोरा एजेएल और कांग्रेस द्वारा प्रचारित यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच सभी वित्तीय लेन देन के लिए अधिकृत हस्ताक्षर करता थे। इसी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मोतीलाल वोरा के बेटे अरुण वोरा ने कहा है, ये निराधार आरोप है। कांग्रेस नेतृत्व गलत नहीं हो सकता, न वोरा जी। अरुण वोरा ने आगे कहा, राहुल जी मेरे पिता पर इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते। खबरों के अनुसार कांग्रेस के पवन बंसल और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बयान में ईडी को यह भी बताया कि सौदे का फैसला एक व्यक्ति ने नहीं लिया था और वोरा सभी वित्तीय लेन देन के लिए अनिवार्य रूप से जिम्मेदार थे। इस पर अरुण वोरा ने कहा, मैं पवन बंसल और खड़गे के वर्जन के बारे में नहीं जानता, लेकिन सच्चाई की हमेशा जीत होगी। सोनिया जी, राहुल जी और वोरा जी की जीत होगी। गौरतलब है कि भाजपा नेता और अधिवक्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में एक निचली अदालत के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि यंग इंडिया लिमिटेड द्वारा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के अधिग्रहण में कुछ कांग्रेस नेता धोखाधड़ी और विश्वासघात में शामिल थे। उन्होंने आरोप लगाया कि यंग इंडिया लिमिटेड ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को दुर्भावनापूर्ण तरीके से कब्जा कर लिया था। दिवंगत कांग्रेसी नेता मोतीलाल वोरा तब के कोषाध्यक्ष थे और एजेएल मामलों में सक्रिय रूप से शामिल थे। उन्होंने जनवरी 2008 में एजेएल समूह के नेशनल हेराल्ड अखबार को बंद करने की घोषणा करने वाले समझौते पर भी सह हस्ताक्षर किए थे। वहीं भाजपा नेता विष्णु दत्त शर्मा का कहना है कि देश के अंदर इतने बड़े दल के नेता द्वारा स्वीकारोक्ति देना कि ये हुआ है, हमने नहीं किया, मोतीलाल वोरा ने किया, यह स्पष्ट करता है कि जो आरोप आपके ऊपर लगे हैं, ईडी ने जिन आरोपों पर आपसे पूछताछ की है वो सही है। भाजपा नेता तो यहां तक कह रहे हैं कि एक समय वोरा कांग्रेस के ही सिपाहसलार थे। ऐसे में पूछताछ के दौरान उनका नाम लेकर राहुल गांधी ने आरोपों पर अपनी स्वीकारोक्ति दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।